स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे, अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार भी सुखी होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट हमने वैक्यूल तक कर लिया था। इसमें हम करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रियोन बोलते हैं, इसका सिंगुलर होगा माइटोकॉन्ड्रियोन। ठीक है, ये कैसा है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। इस तरीके का है, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? एनसीईआरटी के 11th में लास्ट पैराग्राफ में लिख के रखा है, लेकिन लोग इसको अगर सेमी ऑटोनोमस मैंने बोल दिया तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सेमी ऑटोनोमस दो ऑर्गेनल्स को बोला जाता है, एक तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा प्लास्टिड या फिर ज़्यादातर जो हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, लेकिन प्लास्टिड है। ठीक है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट दोनों है। प्लास्टिड के अंदर हम क्लोरोप्लास्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को आखिर सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास खुद का क्या होता है? डीएनए कंटेंट होता है। ठीक है, बहुत डेवलप नहीं है, लेकिन इनका खुद का क्या होता है? डीएनए कंटेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है इनके पास? खुद का 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है ना कि खुद का एक प्रोटीन सिंथेसिस करने का मशीनरी अवेलेबल है, मैकेनिज्म अवेलेबल है। इसलिए ये क्या पाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों क्या कर पाते हैं? खुद की जरूरत की कुछ एक प्रोटीन्स, कुछ एक हद की प्रोटीन्स ये खुद बना पाते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। क्या है इनके पास? दो चीजें मिलनी है, एक तो 70S टाइप का राइबोसोम है। ठीक है, दूसरा क्या है? इनके पास खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल। इसकी वजह से क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले उसको देखा किसने था? सबसे पहले देखा गया था कोलिकर साहब के द्वारा। ठीक है, कोलिकर साहब के द्वारा, लेकिन टर्म उन्होंने नहीं दिया था। टर्म किसने दिया था? बेंटा ने दिया था। ठीक है, टर्म किसने दिया था? बेंटा ने दिया था 1897 में। कब दिया था? 1897 में। और ये 1880 में ही मसल सेल में कोलिकर साहब ने देख लिया था, बट नाम इसका बाद में पड़ा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए ये देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टेन यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्टेन यूज करना पड़ता है। अदरवाइज ये क्या होगा? इजिली विजिबल नहीं होगा। स्टेन यूज करने से क्या हो जाता है? ये इजिली विजिबल हो जाता है। तो स्टेन यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जा सकता है। प्रेजेंट सब में है, कैसे वाले यूकेरियोटिक में? एरोबिक यूकेरियोटिक में, लेकिन एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक एंड एनारोबिक यूकेरियोटिक में। मतलब इससे क्या क्लियर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या हो जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन करना। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन से करके ये क्या करेगा? फंक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का? एरोबिक रेस्पिरेशन करना। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करना, और एरोबिक रेस्पिरेशन करके ये क्या करेगा? सेलुलर करेंसी या फिर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या है? एटीपी है। जो कि क्या है? एटीपी प्रोड्यूस करेगा किसके द्वारा? एटीपी प्रोड्यूस करेगा किसके द्वारा? तो एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा। एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, और एटीपी जनरेट करेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर कोई जनरल कंपटीशन का बच्चा देख रहा है तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है। तो सुसाइडल बैग हमने लाइसोसोम में डिस्कस किया था, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है। उसी तरीके से आगे हम डिस्कस करेंगे किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो लीफ को बोलेंगे। ठीक है, किचन किसको बोला जाएगा? प्लांट में किचन किसको बोला जाएगा? तो लीफ को बोला जाएगा। ठीक है, और क्यों बोला जाएगा? क्योंकि वो फूड बनाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नंबर इसका डिपेंड कर सकता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। किसी सेल का अगर काम बहुत ज़्यादा है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा होगा, किसी का नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कि हमारा क्या मैच्योर आरबीसी में एक भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। एक भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। वहीं पे हार्ट सेल ले ले, मसल सेल ले ले, लिवर ले ले, किडनी ले ले, इस सब में क्या होता है? एक से अधिक लगभग 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल हो सकता है। एक सेल में जहाँ आरबीसी में एक भी नहीं है, वहाँ पे क्या हो सकता है? मसल सेल, हार्ट सेल में एक से अधिक लगभग 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में जा सकता है, एक सेल में वैरी कर सकता है। ठीक है, इसका शेप साइज देखें तो कैसा हो सकता है? मेनली सिलेंड्रिकल हो सकता है या फिर सॉसेज टाइप का शेप का हो सकता है। ठीक है, लेकिन और क्या हो सकता है? ग्रेनुलर हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, स्फेरिकल एंड थ्रेड लाइक भी हो सकता है। लेकिन 11th के एनसीईआरटी में सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल दे के रखा है, तो इसको मेनली ध्यान रखिए। इसका डायमीटर क्या होगा? इसका डायमीटर होगा 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, ऑन एन एवरेज आधा माइक्रोमीटर का होगा। लेंथ कितना होगा?
लेंथ कितना होगा 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक का होगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को कहा जाता है कि पहले कैसे थे, ये फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक की वजह से इनमें क्या था, सेमी ऑटोनॉमस है और इनके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है तो क्या बनाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। दो कंपार्टमेंट बनाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाऊं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, सॉसेज शेप का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और एक अंदर में हम अंदर बनाएंगे मेम्ब्रेन, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इतना इजी नहीं होगा, इनर मेम्ब्रेन ऐसा राउंड सा नहीं होगा। देखो आगे देखते हैं अपन क्या करेगा, दो लीमन में बांटेगा, एक तो ये बीच वाला लीमन हो गया, एक तो ये बीच वाला लीमन हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसिंग बोलते हैं या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, दो लीमन बढ़ गया, ये हमारा एक लीमन ये हो गया और दूसरा लीमन हमारा ये हो गया। दूसरे लीमन को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरे लीमन को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। इसमें और चीजें भी आएंगी, इसमें और चीजें आएंगी, जैसे कि जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होगा, जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, डिलिमिटिंग या फिर सबसे आखिरी वाला। जैसे कि हम लोग देखें प्लांट में देखें तो क्या है, सेल आखिरी मेम्ब्रेन है। ठीक है, एनिमल सेल में देखें तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। उसी तरीके से क्या होगा, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसा होगा, लास्ट बाउंड्री या फिर लिमिटिंग बाउंड्री होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, वो कैसा होगा, स्मूथ होगा, पोरस होगा और फ्रीली परमिएबल होगा, किसी भी चीज को आने के लिए अलाउ कर देगा। तो यहाँ तक तो सारी चीजें आ सकती है इजिली। ठीक है, यहाँ से सारी चीजें बाहर इजिली जा सकती है, लेकिन इसके अंदर जब जाना होगा या फिर इसके बाहर आना होगा तो वो क्या है, फ्रीली परमिएबल नहीं है, कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो हमारा जो सेकंड वाला मेम्ब्रेन है या फिर इनर कंपार्टमेंट है, इनर मेम्ब्रेन है, वो कैसा है, इनर जो मेम्ब्रेन बन रहा है वो कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, ना कि फ्रीली परमिएबल है। ठीक है, और दोनों के पास, दोनों जो हमारे इनर मेम्ब्रेन है या फिर आउटर मेम्ब्रेन है, दोनों के पास क्या होगा, खुद का अलग अलग केमिकल, खुद का अलग अलग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, उनका काम अलग अलग है इस वजह से। ठीक है, ये क्या करेगा, हाँ ये जो मैं बात कर रहा था कि जो इनर मेम्ब्रेन होगा वो n नंबर ऑफ बहुत सारे क्या बनाएगा, फोल्डिंग्स बनाएगा, इनफोल्डिंग्स बनाएगा, और उस इनफोल्डिंग को क्या बोलेंगे, क्रिस्टिया बोलेंगे। इनफोल्डिंग को क्या बोलेंगे, क्रिस्टिया, और सिग्नल उसका क्या होगा, क्रिस्टा होगा, जो क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। तो किस तरीके से करेगा, किस तरीके से करेगा, वो इस तरीके से, इस सेकंड में होगा। ठीक है, क्रिस्टा किस सेकंड में होगा, इस सेकंड में होगा क्रिस्टा। ठीक है, दोनों साइड होगा। ठीक है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिस्टा बोलेंगे। ठीक है, क्रिस्टा बोलेंगे या क्रिस्टिया बोलेंगे, जब प्लूरल बोलेंगे तो ये क्या होगा, और ये जो स्पेस है ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, ये जो स्पेस सारा सारा बन रहा होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाएगा। ठीक है, इसके पास आप सेमी ऑटोनोमस होने के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ऑटोनोमस होने के लिए क्या होना चाहिए, 70s टाइप का राइबोसोम होना चाहिए। ठीक है, 70s टाइप का राइबोसोम होगा। और क्या होगा इसके पास, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होगा। ये मैट्रिक्स है हमारा, होमोजीनस सब्सटेंस से फिल रहता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका फंक्शन मैंने डिस्कस कर लिया, क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी बनाता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी बनाता है, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस में डिस्कस कर लिया, इसका सेल का, इसका एक सेल में कितना हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, किस बेसिस पे, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितना कर रहा है वो सेल, उसके बेसिस पे एक से अधिक हो सकता है। शेप एंड साइज में डिस्कस कर लिया, डायमीटर में डिस्कस कर लिया, लेंथ में डिस्कस कर लिया, और डबल मेम्ब्रेन से हमने ये भी डिस्कस कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट according to 11th and 9th NCERT, this was all about
माइटोकॉन्ड्रिया, एक और सेल ऑर्गेनल हमने डिस्कस कर लिया जो कि सेमी ऑटोनोमस है। इसके बाद हम लोग दूसरा सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल डिस्कस करेंगे जो कि हमारा प्लास्टिड होगा। प्लास्टिड को अलग अलग तरीके से करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है तो हमें बताइए, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दूसरे वीडियो के लिए पुराने वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।